हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो में हम फिक्स करने वाले हैं टॉप 5 क्वेश्चन जो कि एएमयू और जेएमआई क्लास 9th एंट्रेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और ये है आपका डे नंबर 16। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 69, द मिडिल वन इज। देखो, एक तो इसका डिटेल सॉल्यूशन होता है, लेकिन आप इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करोगे यह मैं आपको सिखाता हूँ। तो क्या सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मतलब 3 लगातार नंबर का सम कितना 69 है। तो यहाँ पे आप 3 ऐसे एक लाइन खींच दो, 1 2 3 लाइन खींच दो। क्या बोल रहा है मेरे दोस्त? 69 बोल रहा है। कितना बोल रहा है? 3 नंबर का। तो इसलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो कट कर दीजिए। 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, मतलब कि जो मिडिल नंबर आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 23। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। एक तो इसका एक तरीका होता है कि आप x माइनस वन एक्स, देखो एक इसका क्या तरीका होता है, x माइनस वन एक्स और x प्लस वन कीजिए। फिर इन सब को आपस में आपको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। x माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 69 करेंगे। तो यहाँ से आप जो x का वैल्यू निकालिएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, एक ये तरीका होता है। बाकी यहाँ पर ट्रिक से सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड है। आई होप कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। सर फिर से बता दो? ठीक है, बता देता हूँ। देखो यार, फिर से एक बार बता देता हूँ। 3 कंसेक्यूटिव मगर सम कितना है 69। तो मैंने यहाँ पे 3 डैश दे दिया इस तरीके से, यहाँ पे 69 लिख दिया। यहाँ पे सर 3 से क्यों डिवाइड कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे 3 बोल रहा है। अगर यहाँ पे बोलता 5 कंसेक्यूटिव तो फिर यहाँ पे आप 5 बोलते हैं, बोलता 6 से तो आप यहाँ पे 6 लिखते, जो बोलता है वहाँ पे उसे डिवाइड करते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में से पूछा है एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड टू मेक द बॉक्स ऑफ इतना न इतना। क्या है कि एक कार्डबोर्ड बनाना है, तो बताओ उसमें एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, उसमें कितना कार्डबोर्ड लगेगा? सिंपल सा है टोटल। इसमें आपको इनडायरेक्ट वे में क्या पूछा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। एक बॉक्स बताओ किस फॉर्मेट का होगा। अब सर मुझे लग रहा है कि सर ये क्यूब हो सकता है। बिल्कुल आप ऐसा सोच सकते हो, लेकिन क्यूब कब सोचोगे यार? क्योंकि क्यूब का क्या होता है कि एल बी एच, एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच, मतलब इनका तीनों डायमेंशन तो सेम होता है। इसलिए आपको क्यूब सोचना ही नहीं है। तो फिर क्या बचा सर? क्यूबाइड सोच बचा है। मतलब कि आपका जो बॉक्स है किस नेचर का है मेरे भाई? ये क्यूबाइड नेचर का है, क्योंकि यहाँ पे देखो अलग अलग डायमेंशन गिवन है। ठीक, तो सिंपल सा है, आपसे यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आपको निकालना है। ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, सरफेस एरिया निकालना है क्यूबाइड का। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है सर? सर ये सिंपल सा होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इसमें से आप किसी को भी यहाँ पे एल मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको एच मान लीजिए। किसी आप चाहें तो इसको एल मान सकते हैं, इसको बी, इसको आपका दिल जिसको करे उसको मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता इसमें। ठीक है, तो चलिए, तो मैं इसको एल मानता हूँ 25 को, और इसको बी मानता हूँ, इसको एच मानता हूँ। इसको वैल्यू पुट कीजिए और बाकी आंसर पाइए अपना। 2 लिखिए। एल को मैंने कितना माना है 25, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे। और आप बी देखते हो तो यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए। प्लस का साइन है तो प्लस करना है। बी कितना है सर? 10 है। एच कितना है भाई? 8 है, तो यहाँ पे 8 लिखना है, फिर प्लस का साइन लगाइए। एच कितना है सर? 8 है, तो सर यहाँ पे 8 लिखना है और मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर एल से, मतलब एल 25। तो इसको सॉल्व भी करना है। 2 रहने दो। 25 इंटू 10 क्या हो जाएगा मेरे भाई? 250 प्लस 10 इंटू 8 हो जाएगा सर 80 हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पे 25 80 कितना, तो 25 चौको 100 होता है। 100 को फिर 2 से मल्टीप्लाई मतलब 200 हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपका 200 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 कीजिए, उसका इसको जब ऐड कीजिएगा 200 प्लस 200 250 प्लस 50 250 250, सॉरी 200 दो 400 प्लस 50 450 450 में आपको 80 ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 530 हो जाएगा सर। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 0 तो 0 होगा, 3 दूना 6 और 5 दूना 10। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर गिवन है ऑप्शन नंबर ए गिवन है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था। आप कैलकुलेशन अगर ध्यानपूर्वक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे आंसर परफेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है ऑपरेटिंग बैंक अकाउंट मतलब क्या होता है। ये भी आपका PYQ, इस वजह से मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। वो भी 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, इसलिए वैसे करवा रहा हूँ। तो ऑपरेटिंग बैंक अकाउंट का मीनिंग होता है वर्किंग इन बैंक अकाउंट सेक्शन। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात गलत बात है। ये बात क्या है? गलत है। ये होता है कि विड्रॉ मनी एंड डिपॉजिट मनी। ऑप्शन नंबर इसका तो डी है, ये करेक्ट आंसर। ऑपरेटिंग बैंक अकाउंट का मतलब होता है कि मनी को विड्रॉ करना है ना, मनी डिपॉजिट करना, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। डायरेक्ट सेम क्वेश्चन आपसे, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम हॉल में 2 से 3 बार ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा,
साइक्लिक क्वाड्रेटिक जैसे देखो साइक्लिक क्वाड्रेटिक क्या होता है, एक सर्किल हो गया, तो इसके अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है मेरे भाई, इसके अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं सर, इसको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। क्या कह रहा है कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल, मतलब कि ऑपोजिट एंगल बोले तो मान लेते हैं एक ये और दूसरा इसका ऑपोजिट हो जाएगा ये, तो कह रहा है कि इसको मान लेते हैं कि अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, तो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का सम क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका जो सम होता है ये हमेशा एंड हमेशा होता है 180 डिग्री होता है। आप 10th वगैरह में इसको पढ़ेंगे, इसका प्रूफ है 10th या 9th में इसका थ्योरम है, आप प्रूफ करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो फिलहाल आपको जानना है कि इसका जो सम होता है ये हमेशा एंड हमेशा होता है 180 डिग्री होता है। ये अभी की वीडियो में आपको होता है, अभी क्लास 8th के लिए आपको ये पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक स्कूटर, ये स्कूटर वाज बॉट एट अ प्राइस, एक स्कूटर उसको खरीदा जाता है इतने रुपीज में। आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ स्कूटर, मतलब कि उसका जो 1 साल के बाद होता है डिप्रिसिएटेड बाय होता है 6%, याद रखिए डिप्रिसिएटेड। देन द वैल्यू ऑफ द स्कूटर बनता है 1 साल, अब 1 साल के बाद उसका वैल्यू क्या बचेगा, यही आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो यार इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला याद कर लीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए। डिप्रिसिएट वैल्यू का फॉर्मूला है ना, किसका फॉर्मूला सर, डिप्रेशिएट, मतलब डीवी का फॉर्मूला याद कर लीजिए। जो भी इसका ओरिजिनल वैल्यू है ना, ओरिजिनल वैल्यू, ये क्वेश्चन भाई आपके एग्जाम में सेम टू सेम 2 से 3 बार पूछा गया है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू और रिपीटेड क्वेश्चन सब है। याद रखना 1 माइनस रेड बाई 100, ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है किसका, डिप्रिसिएट वैल्यू का। ठीक, आइए इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, इसका देखो ओरिजिनल प्राइस कितना दे रखा सर, ओरिजिनल प्राइस है इसका 3000, 3 नहीं सर 30,000, हाँ बिल्कुल यार 30,000। तो इसका देखो 30,000 हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना है, 1 माइनस रेट देखो तो कितना 6% है, तो यहाँ पे रेट के बदले में 6 लिखो और यहाँ पे आप 100 लिख लोगे, ठीक है भाई। तो अब सिंपल सा इसको सॉल्व करना है, बाकी इसमें कोई मसला है ही नहीं। तो इसको 30,000 लिखिए यहाँ पे। अगर इसको आप यहाँ पे आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो सर कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको सिंपल सा देखो मल्टीप्लाई रहने दो, 100 है ना, इन दोनों का एलसीएम कर लीजिए, 100 में से 6 माइनस करोगे सर हो जाएगा 94 और बाई 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, बाकी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तिया देखो जीरो को भी छोड़ देना, कभी मल्टीप्लाई करो जीरो को भूल जाया करो, 2 जीरो तो कट चुका, 2 जीरो तो जीरो को फिलहाल भूल जाओ। तो 4 तिया 12 के 2 हासिल आए, एक 9 का 9, 9 18, 9 तिया 27 और एक 28, और यहाँ पे कितना जीरो सर 2 जीरो था, तो ये 2 जीरो को ऐड कर दीजिए लास्ट में। तो देखो 28 200 कहाँ पे गिवन है आपका, तो 28 200 सर ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट, चलिए 5 क्वेश्चन हो गए, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये 5 के 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपको रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो इसको आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इसको आप सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है इन फ्यूचर में भी। अगर आप अभी 8th में ही हो है ना, आप चाहते हो कि 9 10th के लिए आपका मैथ्स में थोड़ा सा कुछ ट्रिक सीखो, कुछ अच्छे तरीके से आपको कुछ नया मिले, तो आपको क्या करना है, इस इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए और साथ के साथ इसको सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या होता है 8 9 10th बच्चों के लिए खास तौर पे, यहाँ पे डेली बेसिस पे मैं आपको मैथ्स का ट्रिक्स यहाँ पे अपलोड करता हूँ, मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक डाउट है ना, तो वो सब चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो इसलिए आप इसको जरूर फॉलो करके रखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की ओके बाय।